सरकार बोली है कि 0 से 5 के अंडर में आते हैं जो साल का अनुभव है, तो उनको रिलीविंग दी जा रही है, मतलब निकाले जा रहे हैं जी। कुरुक्षेत्र में हो चुका है, कैथल में, जींद में, बाकी डिवीजन में हो चुका है। चलवालों के दम पर सत्ता ने सरकार में वापसी करी, बहुत बड़ा रोल प्ले कराया था। जिन्होंने जब 1,20,000 का वादा कराया था, बहुत कुछ था। आज जब इनका काम निकल गया तो ये इन कौशलवालों मार दी लात। नमस्कार, मैं सुमेश ढाका और आप देख रहे हैं वीटीएस लाइव न्यूज़। और आज इस वक्त हम चरखी दादरी के इरिगेशन डिपार्टमेंट में यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर पीछे आप देख पाएंगे काफ़ी सारे जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर आप लोगों को दिखाई देंगे धरने पर बैठे हुए। आप लोगों को बता दूं HKRN से लगे हुए जो कर्मचारी हैं इरिगेशन विभाग में काफ़ी समय से अब ये काम कर रहे थे, लेकिन अब इनको अपनी नौकरी पर डाउट हो रहा है कि नौकरी बचेगी या नहीं बचेगी। इसके ऊपर एक बड़ी शंका इनकी बन चुकी है, क्योंकि कुछ जो सामने कुछ बातें निकल के आ रही हैं, कुछ नोटिफिकेशंस निकल के आ रहे हैं, तो उससे इनको लग रहा है कि कहीं इनकी नौकरी चली ना जाए, जिसको लेकर के आज ये यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। अपनी बात जो है सरकार तक पहुँचाने का इनका मकसद है कि इनको जो है आगे तक कंटिन्यू किया जाए। और चलिए अभी इन्हीं से ज़रा बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरह आप दिखा दीजिएगा कि सरकार को होश में आने की यहाँ पर बात की जा रही है, तानाशाही नहीं चलने देने की यहाँ पर बात की जा रही है, और HKRN में नौकरी की सुरक्षा देने की यहाँ पर बात की जा रही है। जो तमाम जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर इन लोगों के द्वारा यहाँ पर मांग की जा रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे भी पूरा जो सर्व कर्मचारी संघ के साथ ये लोग जुड़े हुए हैं और उसी के साथ जुड़ करके अब ये लोग अपनी मांग उठा रहे हैं। ज़रा बात करते हैं यहाँ पर कि क्या मामला है, क्या मांगे हैं और किस प्रकार से ये उनको पूरा करवाना चाह रहे हैं। तो इन्हीं के साथ बैठते हैं और बात करते हैं। जी भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। क्या मामला है पूरा? मामला ये है जी, जैसे अब ये ग्रुप डी में नए ज्वाइनिंग होकर आए हैं 12 के, तो जैसे जैसे डिपार्टमेंट में इनकी ज्वाइनिंग आ रही हैं तो डिवीज़न वाइज जो HKRN के कर्मचारी हैं जिनको ये सरकार बोली है कि 0 से 5 के अंडर में आते हैं जो साल का अनुभव है, तो उनको रिलीविंग दी जा रही है, मतलब ये निकाले जा रहे हैं जी। कुरुक्षेत्र में हो चुका है, कैथल में, जींद में, बाकी डिवीजन में हो चुका है। ठीक है। हम अभी जहाँ दादरी डिवीजन में बैठे हैं यहाँ तो हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन सब नाशंका है जी। रोजगार बहुत बड़ी चीज़ जो है, रोजगार घर चाल रहे हैं आज, इनकी लाइफ स्टाइल उस हिसाब से सेट है, इनका जीवन चाल रहा है, जिनका घर चाल रहा है आज, रोजी रोटी इनकी सब कुछ है। तो इनमें एक डर था कहीं हमारे साथ भी वो ना हो जाए, और वो भी सका है क्योंकि ज्वाइनिंग यहाँ भी हुई है बच्चों की, तो भविष्य में डर है। इस वजह से ये इकट्ठे हुए थे, ये दिखाने के लिए, चेतावनी के लिए कि भाई हमारे साथ ऐसा ना करो, और जो बाकी डिवीज़न में भी हुआ है उनको भी वापस ज्वाइन करवाओ, क्योंकि उन्होंने अपना समय दिया, अपनी लाइफ का बहुत गोल्डन पीरियड आपको दे रखा है जी। और सीधी बात यह भी है जी, कौशलवालों के दम पर सत्ता ने सरकार में वापसी करी, बहुत बड़ा रोल प्ले कराया था। जिन्होंने जब 1,20,000 का वादा कराया था, बहुत कुछ था। आज जब इनका काम निकल गया तो ये इन कौशलवालों को मार दी जी लात। अब तुम अपने करना है, हम अपने करना है। ठीक है। तो ये एक तरीका तो ये होगी जी, यूज एंड थ्रो वाली बात होगी। चुनाव से पहले एक आप लोगों की शायद कुछ बातचीत हुई थी, आपकी जो यूनियंस के माध्यम से भी बात हुई थी, सरकार की तरफ से भी कुछ बयान आए थे कि नौकरी की सुरक्षा की गारंटी देंगे, तो क्या उसके ऊपर कोई आगे कार्य हुआ या नहीं? नौकरी की जो सुरक्षा गारंटी थी जी, जब CM साहब के ये बयान थे, जिनको 1,20,000 को पक्का करेंगे, लेकिन जिनको 5 साल 15 अगस्त 2024 को हुए हैं, मतलब वहाँ तक जिनको 5 हो गए उनको पक्का करेंगे, और जैसे जैसे 5 साल होते जाएंगे सबको जॉब की सुरक्षा दी जाएगी। इन्होंने एक पॉलिसी बनाई, तब तो इन्होंने राज्यपाल के साइन करवा दिया, क्योंकि इन्होंने इलेक्शन लड़ना था। अब इलेक्शन हो गया ना, तो वो दोबारा इन्होंने सदन में पास करवाई हैं जी वे चीज़ें। अगर करवाया भी है कुछ तो विभागों में कोई नोटिस नहीं आया जी उनका, तो नोटिस उन्हें या तो 5 वालों के ऊपर का नोटिस दो और बाकियों को बताओ कि भाई आपकी जॉब सुरक्षित है और इनको जॉब सुरक्षा दो। इनका जो 5 साल से ऊपर वाले हैं उनको भी कहीं पे निकाला जा रहा है क्या अभी? हाँ जी, कैथल के मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें बोला जा रहा है कि जिनको 5 हो गए हैं, 1-2 को उनको भी नोटिस हैं, एक गलती से ऐड हुए हैं या जानबूझकर ऐड हुए हैं। समस्या सभी के साथ बनी हुई है जी आज। तो मतलब अभी तो जो मुख्य रूप से जिनको 5 साल नहीं हुए हैं उनके ऊपर ये तलवार लटका दी गई है कि उनकी नौकरियां खत्म हो सकती हैं। हाँ, 0 से 5 साल वालों के साथ है जी समस्या ज़्यादातर तो। और जो जितना पुराना है उसको पहले निकाला जा रहा है, ये पॉलिसी भी गलत है। जिस बंदे को आज 4, 4.5 साल या 3 साल का समय आपने विभाग को दे दिया, अब वो ट्रेंड हो चुका है, उसको काम आता
विभाग का, अब उसको ही लात मार देंगे। नए बच्चे को 3 साल उसका काम लिया, उसकी जवानी का जो गोल्डन पीरियड था वो लिया इन्होंने, उसको बाहर कर देंगे। यूज एंड थ्रो अपना काम निकालते जाओ और कच्चे कर्मचारी उन्हें बाहर करते जाओ जी। एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा यहाँ पर, क्योंकि जब ये ऐसी कच्ची भर्तियाँ की जाती हैं तो एक क्लोज कहीं ना कहीं सरकार भी रखती है कि जब भी कोई परमानेंट व्यक्ति आपकी जगह आएगा तो आपको हटा दिया जाएगा। तो ऐसे क्लोज तो आपके जो जब नौकरी दी गई होगी वहाँ पर भी होंगे, तो अगर अब हटाया जा रहा है तो उसमें समस्या भी कहाँ आ रही है? नहीं, समस्या ये आ रही है जी, अगर इनको पता था कि हमने ये ज्वाइनिंग हो गई थी कि लोकसभा इलेक्शन से पहले ग्रुप डी वालों की, लेकिन तब इन्होंने इसलिए रिलीव नहीं किया क्योंकि इनको इलेक्शन लड़ना था। अब इनका इलेक्शन का काम हो गया पूरा। अगर कौशल वाले ज़्यादा थे तो या तो कौशल वालों को पहले हटाते कि या लेना बंद करो। कौशल वालों को आज भी भर्ती कर रहे हैं ये, फिर उनको किस लिए भर्ती कर रहे हैं उसमें सीधे बताओ कि हम आपको 3 साल से ज़्यादा करवाएंगे नहीं, ऐसा किसी को नहीं बता रखा है इनमें से। और आज जब पक्के आ गए तो इनका काम निकल गया। पक्के ये ग्रुप डी के इनमें से दोनों तरफ से काम निकल गया, यहाँ पर काम निकल गया, वहाँ सत्ता आ गई। मतलब बेरोजगारी के डाटा दिखाओगे, जब कौशल वाले को नौकरी दिखा दी इन्होंने, ग्रुप डी वालों की भी दिखा दी, वहाँ डाटा पूरे कर दिए, इनसे काम निकल गया। अब इनको बाहर करो, लेकिन ये गलत है। सरकार विरोध करे, ये सारे सरकार के खिलाफ है, तो इसलिए आज विरोध में बैठे। हाँ, सारे विरोध में बैठे हैं जी। तो यहाँ पर विरोध में लोग बैठे हैं और कुछ लोग यहाँ पर और भी आए हैं। जी भाई, क्या लगता है क्या करना चाह रही है सरकार? क्या केवल सत्ता हासिल करना ही और वो नंबर गेम दिखाकर, जैसे भाई कह रहे हैं, क्या वही एक उद्देश्य था? जी, वही उद्देश्य था, यानी कि नंबर गेम दिखा रहे हैं ये। अगर भाई HKR वालों को भी बोलो और रेगुलर भी, और नंबर दिखा दे हमने इतनी नौकरी दी है। तो अब करने क्या वाले हो? क्योंकि धरने पर तो बैठ गए, सरकार तो धरने वालों की सुनती नहीं है। किसान बॉर्डर्स पर बैठे रहे, उनकी मांग आज तक पूरी नहीं हुई है। आप लोग धरने पर बैठे हो, पहले से ही कच्ची नौकरी है, पक्की नौकरी भी नहीं है। ऐसे में तो कहीं गड़बड़ नहीं हो जाएगी? और नहीं, गड़बड़ क्या होगी, जैसे जब तक बैठे हैं तभी सुनेंगे, ऐसे तो कोई किसी का नहीं सुनता। ठीक है। माँ भी जैसे बच्चा रोता है तभी उसको दूध पिलाती है, ठीक है। तो ऐसे ही हम भी यहाँ बैठे रहेंगे। कब तक बैठे रहेंगे? जब तक हमारा समाधान नहीं होगा। अच्छा, तो अभी जो अधिकारी हैं विभाग के, उनसे कहीं बातचीत हुई है? वो क्या कह रहे हैं? अधिकारी तो बोल रहे हैं भाई ऊपर से ऑर्डर है, हम क्या करें। ओके, सरकार की तरफ से ऑर्डर है? सरकार की तरफ से। ठीक है। सरकार ने पहले तो बोला भाई HKR वालों के जॉब सुरक्षा देंगे, अभी 5 साल से जो ऊपर था उनको दे दिया, ठीक है जी। लेकिन जो 0 से 5 है उनका कोई समाधान नहीं निकाला है। या तो फिर नई HKR की जो भर्तियाँ कर रहे हैं बार बार में, उनको मत करो। मतलब जहाँ पर नई भर्तियाँ कर रहे हैं वहाँ पर आप ये कहना चाह रहे हो कि आप लोगों को एडजस्ट कर दें? जी, हमें एडजस्ट कर दें वहाँ पे, हम तो एडजस्ट हैं ही यहाँ पे अभी तो। ठीक है, हमें निकाल के जिसके मतलब मान लो 5 साल में 1 महीना भी रह रहा है उसको भी निकाल रहे हैं, पहले उसी को निकाल रहे हैं ताकि उसके 5 साल न हो। ओके, तो मतलब जो सबसे सीनियर व्यक्ति है उसको पहले निकाल रहे हैं, जूनियर्स को रख रहे हैं। जूनियर को रख रहे हैं। अच्छा। जिसको काम नहीं। भर्तियाँ भी निकल रही हैं क्या इसी हाँ, के? और भी निकल रही हैं। अभी पीछे PN की निकली थी, या और कई वैकेंसी निकली थी, JBT टीचर वगैरह थे या वो जो भी थे। लेकिन जिन नौकरियों पर आप लोग आज हो, जिन पोस्टों पे आज आप लोग हो, क्या उनकी भी भर्तियां और निकल रही हैं क्या? क्योंकि अगर उनकी भर्तियां और निकल रही हैं तो ये कहा जा सकता है कि ये जगह और खाली हैं और वहाँ पर एडजस्ट किया जा सकता है। अगर उनकी जगह होगी नहीं, अगर वो नौकरियां निकल ही नहीं रही हैं, तो फिर कैसे एडजस्ट करेगी सरकार? देखो, जो ग्रुप डी में आते हैं, जो भी कर्मचारी ग्रुप डी में हैं, उनकी निकाल रहे हैं, वैकेंसी निकाल रहे हैं। जैसे PN है, चौकीदार है, माड़ी है, सफाई कर्मचारी, ये सारे ग्रुप डी के ही हैं। बेलदार हैं, ये सारे ग्रुप डी के हैं। ठीक है, मतलब आप लोगों को कोई और काम देंगे तो भी आप लोग करेंगे? बिल्कुल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, क्या दिक्कत है। ठीक है। तो अभी देखिए, सभी का एक बड़ा ये सवाल है कि नौकरियां जब दी जा रही हैं तो उसके बाद अब पुराने लोगों को क्यों हटाया जा रहा है? जब आगे जॉब्स हैं तो उनकी जगह पर इनको एडजस्ट कर दिया जाए। इनकी मांग तो कहीं ना कहीं लेवल पर देखा जाए तो जायज़ लग रही है, लेकिन सरकार का क्या कहना होगा इसके ऊपर भी बड़ा विचार करना पड़ेगा, क्योंकि किस पोस्ट पर इनको लगाया गया है, क्या इनकी टर्म्स एंड कंडीशन उस दौरान में रही होंगी, वो भी ज़रूर देखनी होंगी। और भाई से बात करते हैं। जी भाई, कौन सी पोस्ट पे थे आप? जी, बेलदार भाई जी। और कितने टाइम हो गया आप लोगों को लगे हुए? सब हो गया 2-3 साल। 2-3 साल हो गए हैं। तो अब वो तलवार जो है नौकरी जाने की, वो आपके सर पे लटकी हुई है? जी। किसी और भाई को यहाँ से निकाला है? अभी तक तो कोई नहीं आया। ठीक है, दादरी में नहीं निकाला है? नहीं। कहाँ कहाँ का आप लोग जो सुन चुके हो और जिसकी वजह से आपको डर लग रहा है कि बस अब तो शायद हमारा भी नंबर आने वाला है? ये नरवाना, रोहतक, ऐसे इन 3-4 डिस्ट्रिक्ट में बहुत से लोग निकाल चुके हैं। एक जगह 129 लोग भी निकाल चुके हैं, नरवाना में, उगलाना में।
सर अलग अलग जगह बहुत से लोग निकाले जा रहे हैं बार तो बार। अब लगातार धरने पर रहोगे? जी अच्छा, जो सरकार के जो नुमाइंदे हैं, हमारे यहाँ के एमएलए हैं, एमपी हैं, उनसे कहीं कोई बातचीत? उनसे हमारे गए हुए हैं 2-4 आदमी, ठीक है, वो उनसे बात करने के गए हुए हैं। क्या लगता है जी, कुछ समाधान हो पाएगा अगर वहाँ पर गए हैं तो? देखो जी, समाधान करने के लिए बैठे हैं जी, और समाधान ही चाहिए। ये जो आज बैठे हैं, ये तो पहले एक सभा के तौर पे बैठे थे कि भाई अपने साथ ऐसा नहीं हो सकता है या हो सकता है, उस डर की वजह से बैठे थे। अगर हमारे ऊपर ऐसी कोई बात होगी तो मतलब धरना बहुत लंबा चलेगा, जब तक समाधान नहीं होगा धरने पर बैठेंगे। क्या पूरे हरियाणा स्तर पर भी इस आंदोलन को आप लेकर के जा सकते हो? हाँ जी, आज बहुत सी यूनियन आज सीएम आवास पे मिलने गई हुई हैं, वहाँ टाइम मांगा EIC और उन सीएम साहब से। तो जहाँ जहाँ जो भी डिवीज़न लगे हैं, जिन जिन में समस्या आई वे सब मिल रहे हैं वहाँ के, चाहे वे सरकार के नुमाइंदे हों जी, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, सांसद हैं, विधायक, उनसे मिल रहे हैं, बातों को पहुँचा रहे हैं। उनका कितना असर रहता है देखो जी, जल्दी जवाब दे देंगे जी, सर्दी का टाइम है, क्यों बिना बात के टाइम खराब करेंगे अपना। काम भी रुका पड़ा है। हाँ, काम भी रुका पड़ा है जी, सब अपना घर का काम छोड़ कर आ रहे हैं। तो ऑफिस का भी तो काम रुका पड़ा है। ऑफिस का काम भी रुक रहा है जी। जो नया बालका होगा उस तक 2 साल ही न काम सिखाना भी तो पड़ेगा। ये ट्रेंड आदमी नहीं बाहर निकालने लग रहे हैं। क्या कुछ सैलरी का भी फर्क है क्या? नए को कम दी जा रही हो या पुराना ज़्यादा ले रहा हो, क्या क्या कुछ ऐसा है? सेम है जी, कौशल वालों में तो सेम है, और जो पक्के लक्का है उनके तो डबल सैलरी है जी हमारे से। अच्छा, एक तो आधी सैलरी में वही काम देने लग रही है, और उसके बावजूद भी उनके हालात माई जान लग रही है जी। लेकिन सभी लोग परमानेंट नौकरी तो चाह रहे हैं, आप भी चाह रहे हाँ, होगे। बिल्कुल चाह। ये जब इलेक्शन था जब तो इन्होंने जी वो मतलब हम जॉब सिक्योरिटी का मुद्दा उठा के इन्होंने इलेक्शन लड़ दिया। अब इनका वोट ले ली। हाँ, वोट लेना था वो लिया ले। अब इनका काम नहीं है, इलेक्शन 5 साल बाद नहीं आएगा जी फिर, तो उस टाइम भी तो इनको जवाब देना होगा। उस टाइम कहाँ जाएंगे फिर? और इनको ये धरना जब तक चलेगा जी, जब तक इनका समाधान नहीं होता, समाधान करके ही उठेंगे जी, समाधान करके उठेंगे। कुछ महिला कर्मचारी भी हमारे साथ यहाँ पर हैं, ज़रा इनसे भी ज़रा बात करके देखते हैं कि इनका क्या कहना है। जी, क्या लगता है आपको, क्या कर रही है सरकार? गलत कर रही है जी, बिल्कुल गलत। ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि गलत हो रहा है? गलत हो रहा है जी। हम 3-4 साल तक काम करने लग रहे हैं ऑफिस में, बेलदार की पोस्ट हो कि भी हम ऑफिस में बैठ के काम करने लग रहे हैं। ठीक है, वो तो चलो गवर्नमेंट है, कहीं से कोई भी काम ले सकती है। टीचर से भी कहीं जनगणना होती है, कहीं कुछ होता है, हर तरह का काम लेते हैं। लेकिन अब जब आप लोगों के सिर पे तलवार लटक चुकी है, तो सरकार से जब आप बात करना चाह रहे हो, तो सरकार कुछ बातचीत के मूड में दिखाई दे रही है आप लोगों को? मुझे तो नहीं लग रहा है। नहीं, तो ऐसे में तो फिर नौकरी चली जाएगी। जाएगी। तो धरने पर कब तक रहोगे? जब तक हमारा सुनेगी नहीं सरकार। अच्छा, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, घर में कमाने वाला कोई और भी है क्या? नहीं, कोई नहीं है। आप लोग ही हैं? हाँ जी। तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी और भी ज़्यादा। ज़्यादा दिक्कत हो रही है जी, जब से सुने तब तक परेशान हम, बहुत परेशान हैं। आपका क्या कहना है जी? सरकार बहुत गलत कर रही है सर। ठीक है, तो क्या अपील क्या करोगे सरकार को? अपील यही करेंगे कि हमें कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए अगर यहाँ पे सीट नहीं है तो। अच्छा, कल को अगर कोई फील्ड की जॉब मिलती है आप लोगों को, जैसे अभी तो आप लोग ऑफिस में काम कर रहे हो, तो फील्ड की जॉब कर पाएंगे क्या? हाँ, कर लेंगे। पक्का? हाँ, पक्का। चलिए, तो यहाँ पे देखिए, दूसरी जॉब्स करने के लिए भी तैयार हैं, दूसरे वर्क प्रोफाइल पे जाने के लिए लोग तैयार हैं। लेकिन अभी यहाँ पर देखिए कितने सारे यहाँ पर SKRN के ही जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर बैठे हैं, और तमाम के तमाम कर्मचारियों को एक डर सता रहा है कि कहीं नौकरी ना चली जाए। महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, और काफ़ी बड़ी संख्या में ये लोग हैं। और जैसे कि अभी चुनाव के दौरान में भी बड़े बड़े आंकड़े जॉब देने की सरकार ने भी दिखाए थे। भाजपा ने जब चुनाव लड़ा तो उसने ये भी दिखाया कि हमने इतने लाख लोगों को नौकरियां दे दी हैं, और अब उन्हीं लोगों की नौकरियों के ऊपर तलवार लटका दी गई है। देखना होगा कि क्या जो इनकी जो बातचीत है, जो अभी जैसे बताया भी जा रहा है कि MLA MP से और उनसे जो पब्लिक के नुमाइंदे हैं उनसे भी मिलने का प्रयास किया जा रहा है, उनसे भी बातचीत चल रही है, और सरकार अब आगे क्या इनके लिए भी नोटिफिकेशन देगी वो देखना होगा। हालांकि कुछ जगहों पर इन्होंने बताया है कि नोटिफिकेशन आ चुका, उनको हटाने की बात हो चुकी है। और अभी चरखी दादरी की अगर हम बात करें तो चरखी दादरी में अभी इन लोगों को नोटिफिकेशन ऐसा कुछ मिला नहीं है, लेकिन एक डर सता रहा है कि कहीं नौकरी चली ना जाए। तो यहाँ पर हम तो यही कहेंगे, जो भी सेवा शर्तें जो लगाई जाती हैं, जब नौकरी दी जाती है तो उस शर्तों के मुताबिक जो भी सरकार का कार्य हो वो सरकार उसी के मुताबिक कार्य करे। और जैसे कि यहाँ पर भी काफ़ी सारे लोग हैं
चुके हैं और बड़ा एक वायदा किया था कि कहीं ना कहीं हमने इतने लोगों को नौकरियां दे दी, तो नौकरियां किसी की जाए ना, किसी के पेट पर लाद ना लगे। तो ऐसा भी कहीं ना कहीं सरकार को भी देखना चाहिए कि वो भी इनकी नौकरियों को या कहीं ना कहीं बचाने का भी प्रयास कर सकती है, या फिर इनको कहीं ना कहीं जब दूसरी नौकरियां निकाल रहे हैं तो उनकी जगह पे एडजस्ट करने का भी प्रयास कर सकते हैं। देखना होगा क्या होगा। हालांकि अभी यहाँ पर जो तमाम जो कर्मचारी हैं HKRN के, वो धरने पर बैठ गए हैं। एक डर सता रहा है और वो डर इनको कहाँ तक लेकर के जाता है, कहाँ ये अपनी बात मनवा पाते हैं या नहीं, तमाम चीज़ों तक आप लोगों तक पहुँचाते रहेंगे। तो बने रहिएगा चैनल के साथ, देखते रहिएगा VTS लाइव न्यूज़ को। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्कार, मैं सोमेश ढाका।